हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज मैं शुरू कर रहा हूँ कैलकुलेशन की बूस्टर सीरीज। इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। रोज़ शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलता रहेगा, जिसको यदि फॉलो करते हो, उस पर यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी तेज़ हो जाएगी। निश्चित तौर पर आपको ऐसे तरीके मिलेंगे जो कहीं भी देखने को नहीं मिले। ऐसे तरीके भी आगे चल कर के मिलेंगे, पर मैं बेस यानी कि शुरू से लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज है अपन का मैजिक विथ 11, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे किसी भी संख्या को, या 11 का गुणज जैसे 22, 44, 66 या 11 का कोई भी गुणज हो उससे जल्दी से गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, चले ये शुरू करते हैं। 12 गुणा 11। इससे पहले समझिए ये संख्या ए बी गुणा 11 है, यानी कि इसके दोनों अंकों का अपन ने ए और बी मान लिया। तो यदि ऐसे करें तो सबसे पहले तो अपन बी अकेला लिखेंगे, फिर इन दोनों का जोड़ ए प्लस बी का मान लिखेंगे यहाँ, ठीक है। फिर ए लिखेंगे अकेला, इस प्रकार से लिखते चलेंगे और हासिल अकेले एक अंक की संख्या लिखेंगे और हासिल को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अकेला बी लिखा, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी गुणा 11, यानी कि इसको लिखेंगे अपन बी पहले, फिर लिखेंगे ए प्लस बी, फिर लिखेंगे अकेला ए, ठीक है। तो 11 का सबसे पहले ये 2 लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 3, फिर अकेला ए लिखा यानी कि 1 हो गया। इसी प्रकार से 3, फिर इन दोनों को जोड़ा 5, फिर 2 हो गया। इसी प्रकार से 4, इन दोनों को जोड़ा 7, फिर 3, 5, दोनों को जोड़ा 9, फिर 4, 6, दोनों को जोड़ा 11, 11 का 1, हासिल का 1, ठीक है। हासिल को मैं यहाँ छोटा इस रूप में लिख रहा हूँ। और फिर 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, ये इस 1 को जोड़ दिया, ठीक है। तो अगला जैसे 67, 7, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 का 3, 1 किसके रूप में, हासिल के रूप में, और 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 15, 1 हासिल के रूप में, 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये 1 जोड़ा तो 8, 5, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 5 13, 1 हासिल के रूप में, 8 में 1 जोड़ा तो 9, 3, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12, 1 हासिल के रूप में, ये 3 है, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 8, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 17, और 1 हासिल का 17 का, 9 में 1 जोड़ा तो 10। अब देखिए 3 अंकों की संख्या, यदि 3 अंकों की संख्या है तो भी अपन पेयर बनाते चलेंगे, यानी कि जोड़ा बनाते चलेंगे। इसको यदि 11 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, सी लिख दिया, फिर बी सी का योग लिखेंगे, सी यहाँ लिख दिया, और बी सी का योग लिखेंगे, फिर ए प्लस बी का योग लिखेंगे, और फिर ए, यानी कि पहले सबसे पहले सी लिख दिया, फिर इन दोनों का योग बी और सी, फिर इन दोनों का योग ए और बी, फिर अकेला ए, यानी कि पहला अंक और अंतिम अंक अकेले आएंगे और बीच के सबका इनका जोड़ा बनता चलेगा, ठीक है। तो 3, इसको जोड़े तो कितना आया 5, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 3, और 1 अकेला, 4, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 7, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 5, और फिर 2, 5, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और फिर 3, 6, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 11, 11 का 1, हासिल का 1, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ा 4 और 5 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10, और फिर 4 में 1 जोड़ा, 10 का जो हासिल था तो 5, 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, फिर 1 हासिल का, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 1 जोड़े तो 12, 1 हासिल का, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 8, 7 और 8 15, 1 हासिल का, 6 और 7 13, और 1 हासिल का कितना हो गया
14 और 6 में 1 जोड़ा तो 1 आंसर का था ना, तो 7। 9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का 7, 1 आंसर का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 1 जोड़ा तो 16, 1 आंसर का। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17, 1 हासिल का था 10 का, तो 17 और 1 18, 1 हासिल का। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0, 1 हासिल का। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। इसी प्रकार से 7 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, 1 हासिल का है, तो 17 और 1 18, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हासिल का था ना 10। अगला 4, इसी प्रकार से जोड़े बनाते चलेंगे बस। इसमें भी 4 इनको जोड़ेंगे तो 7, फिर ये बनेगा जोड़ा तो 3 और 2 5, और फिर अब ये जोड़ा बनेगा तो 3 और 1 अकेला। 5 जोड़ा बनाया, 4 5 9, फिर इन दोनों को जोड़ा बनाया तो 7, और इन दोनों को जोड़ा बनाया तो 5 और 2 अकेला। 6 दोनों को जोड़ा बनाया तो 11, 11 का 1, 1 हासिल का। 5 और 4 9, 9 और 1 10, और अब जोड़ा बनेगा 3 और 4 7, 7 और 1 हासिल का था तो 8, और 3 अकेला भी आएगा। 3 पहला अंक और अंतिम अंक अकेले आएंगे, और इनका सभी का जोड़ा भी बनाएंगे, ठीक है। तो 7 6 और 7 13, 1 हासिल का। 6 और 5 11 और 1 12, 4 और 5 9, और 1 10, और 1 हासिल का अभी भी है, तो 4 और 1 5। 8 8 और 7 15, 6 और 7 13, और 1 हासिल का है तो 14, और 6 और 5 11, 1 हासिल का। 14 का 1 हासिल का था ना, 11 और 1 12, और 5 में 1 हासिल का तो 6। इसी प्रकार से 5 4 और 5 9, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 1 और 2 3, और अकेला 1। 6 6 और 5 11, 1 हासिल का। फिर 5 और 4 9, 9 और 1 हासिल का तो 10, फिर 1 हासिल का। 3 और 4 7, 7 और 1 8, 2 और 3 5, हासिल का नहीं है इसमें, और अकेला 2। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कैलकुलेशन की इसी प्रकार से बहुत अच्छी मज़ेदार ट्रिक्स मिलती रहेंगी, और दिन में यदि आप फॉलो करते हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए अगला 7 6 और 7 13, 1 हासिल का। 6 और 5 11, और 1 12, 4 और 5 9, और 1 हासिल का 10, 1 अभी भी हासिल का है। 4 और 3 7, 7 में 1 हासिल का जोड़ा तो 8, 3 अकेला। 8 8 और 7 15, 6 और 7 13, और 1 14, 1 हासिल का। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 4 और 5 9, 1 हासिल का 10, और 4 और 1 हासिल का है तो 5। 9 8 और 9 17, और 7 और 8 15, और 1 हासिल का है 16। 6 और 7 13, और 1 हासिल का 14। 6 और 5 11, 1 हासिल का 12, और अभी भी 1 हासिल का है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। 33 है, अपन को गुणा 33 है,
तो पहले इसको 3 से गुणा कर दे अपन यदि, तो यहाँ इसको 33 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 11 लिख सकते हैं ना। और तो इसको यदि 3 से गुणा कर दे तो फिर 11 से ही गुणा करना रहेगा ना अपन का। तो पहले 3 से गुणा कर दे अपन इसको, तो 3 से यदि गुणा करेंगे इसको, तो देखिए 4 3 12, 9 और 1 10, 3 6 और 1 7 और 3। अब इसको 11 से गुणा करना आसान है। क्या करेंगे, 2, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 1 हासिल का, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। इसी प्रकार से अपन इसको पहले क्या कर दे, 6 से गुणा कर दे। ये 66 है ना, तो 6 से यदि इसको पहले गुणा कर दिया तो इधर 11 बच जाएगा। 11 66 क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 11, तो 6 से गुणा कर दे। फिर 11 से तो गुणा करना बहुत आसान है, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30, फिर 6 चौकू 24 और 3 27, फिर 6 तिया 18, 18 और 2 20, फिर 6 दूना 12 और 2 14। अपन 11 से गुणा करेंगे तो देखिए 0 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और इसको मैं अकेला 1 आएगा। इसी प्रकार से इसको पहले 7 से गुणा करते तो फिर 11 से बच जाएगा, तो 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, 7 पंजो 35 और 4 39, और 7 चौकू 28 और 3 31, 7 तिया 21 और 3 24। अब 11 से गुणा करना आसान है। क्या करेंगे, 2 9 और 2 11 का 1, फिर 3 और 9 और 1 10, 10 में 1 हासिल का 11, 4 और 1 5, 5 में 1 हासिल का 6, 2 और 4 6 और 2। इसी प्रकार से पहले 8 से गुणा कर दे, फिर 11 से गुणा कर लेंगे। तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, 8 48 और 5 53, 40 और 5 45, और 8 पंजो 8 चौकू 32, 32 और 4 36। तो 11 से गुणा करना आसान है। 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 का 1 हासिल का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 1 हासिल का, 3 और 1 4। इसी प्रकार से 99 से गुणा करने के लिए पहले 9 से गुणा कर दे, फिर अपन क्या करेंगे, या 99 से गुणा करने के लिए 2 तरीके हैं। अगला तरीका जो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी पहले आप इसको देखिए, इस तरीके से करते हैं। अभी तो क्या करेंगे अपन के 9 से गुणा कर देते हैं, 9 8 72, फिर कितना 7 नाम 63 और 7 70, और 9 6 54 और 7 61, और कितने 6 हासिल के, 9 पंजो 45, 45 और 6 51। अब अपन 11 से गुणा कर देंगे। 11 से गुणा करेंगे 2, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 6, और इस अकेला 5। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से कैलकुलेशन की बूस्टर सीरीज जो लगभग 40 से 50 वीडियो कम से कम आएंगे, पर लगातार देखना, प्लेलिस्ट बना दूंगा उसकी मैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित तौर पे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।